ये हमारी फिलॉसफी जो है यहीं तक सीमित नहीं है, सिर्फ कर्म कांड तक। ये विज्ञान हमारा आध्यात्मिक विज्ञान जहाँ भौतिक विज्ञान खत्म होता है उससे आगे शुरू करता है, पर ये अभी तक सरफेस में नहीं था। तो कलयुग है, कलयुग में तो मतलब सत्य का बहुत मामूली अंश ही बचता है। हमारे युगों के हिसाब से 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और अरविंद ने साफ शब्दों में कह दिया कि कलयुग मतलब आयरन एज इज एंडेड, और अभी बोलबाला कलयुग का है। परंतु एक विस्फोट की स्थिति ऐसी होगी पूरे यूनिवर्स में कि लोग देखते रह जाएंगे ये क्या है। तो एक भविष्यवाणी है, क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड, सभी धर्मों की। वो कैसा होगा न्यू वर्ल्ड? तो कहा है क्रिएशन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एक परिवर्तन आना है, आपके अंदर से परिवर्तन आना है। मैंने कुछ नहीं देना है, मैंने आपको अपने आप से इंट्रोडक्शन करवाना है, आप क्या हो, समझे। कुंडलिनी जागरण की बात कोई करता नहीं है, और मर्जी ने साफ लिखा है इसमें अगर प्रॉपर गुरु नहीं है, योग से जागृत करने की कोशिश की तो या हार्ट फेल हो जाएगा या आदमी पागल हो जाएगा। और यह सत्य भी है, मगर इसमें प्रॉपर गुरु होना चाहिए। जितने योग करवाने वाले निकले हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं उनका कोई गुरु नहीं है, स्वयं भी गुरु है। वो चल रही है, खूब चल रही है, ये बात भी सत्य है। लाखों करोड़ शिष्य है, असीम धन भी इकट्ठा हो रहा है। मेरा ऑब्जेक्ट धन नहीं है, धर्म है, समझे। धन पर कल खत्म हो जाएगा। तो मैंने आराधना की या योग शब्दों की करनी पड़ी, परिस्थितियों करनी पड़ी, मानसिकता बिगड़ गई अचानक 68 की बात। तो डॉक्टर के कोई बीमारी नहीं, और वो ज्योतिषी के मार्केस की दशा। मैं तो नहीं जानता था मार्केस क्या बोला। उन लोगों ने जब बताया तो मैंने कहा भाई ये तो सभी का आने वाला है, इससे कौन बचेगा? तो आराधना से हो सकता है। पहले पता है महामृत्युंजय का जप करो, मृत्युंजय बड़ा कर्म का निहड़ंगा, मैंने अपने नहीं कर देंगे, आने दो मार्केस। फिर कहा गायत्री जप से हो सकता है। वो गायत्री जप किया, 1.25 लाख जप किया। एकाग्रता ने ये परिवर्तन ला दिया। जब तक मेरे को सिद्धि होगी, लोगों ने कहा सिद्धि होगी। मैं पहले गायत्री का अर्थ नहीं जानता था। गायत्री मंत्र का अर्थ है उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण करने की प्रार्थना। ये निर्गुण निराकार की आराधना है। तो आज 1.25 लाख हो गया पूरा, तो नहीं उठना है। 3-4 महीने से वो सर्दी के नवरात्रि में शुरू किया था 68 में। तो आंख खुल के टाइम से ध्यान लग गया। मैं नहीं जानता था ये ध्यान है क्या है, ध्यान क्या होता है मैं नहीं समझ सकता है। कोई ब्लड सब कुछ भी नहीं था, केवल एक दिव्य प्रकाश के रूप में बदल गया। मेरा बड़ा आश्चर्य हो रहा है, दिखता तो आंख से अंदर ये प्रकाश। अगर प्रकृति ने, ईश्वर ने अगर मुझे ये शक्ति दे दी है तो मानव के कल्याण के लिए इसका उपयोग करूंगा, धन के लिए नहीं। आने जाने वाली चीज है, अगर मेरे भाग्य में लिखा तो आ जाएगा, नहीं लिखा तो नहीं आएगा। ये सब हुआ तो बड़ा बहुत अजीब तरह का एक आनंद आने लग गया। फिर मैंने कहा ये स्वामी, इतने में स्वामी विवेकानंद बीच में आ गए। उनको पढ़ा तो उन्होंने कहा गुरु के बिना इस पथ पर नहीं चला जा। तो गुरु बना लिए नाथ जी को। बीकानेर से पंजाब साइड में जाते हैं, जामसर एक रेलवे स्टेशन है, नेशनल हाईवे का बस स्टैंड पे। तो राइट साइड में दोहरे के ऊपर एक बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ, आज भी है बुद्ध का आश्रम। तो इनको गुरु बना लिया। इसके कारण से मेरी तस्वीर से ज्ञान लग रहा है। अरविंद ने साफ शब्दों में कहा है कि कोई आदमी, देखिए हमारे धर्म में 2 रास्ते आराधना है। एक कृष्ण के मंदिर में जाओ, तुलसी चरणामृत ले और सात्विक जीवन जीने का प्रयास करो। दूसरा सन्यासी से दीक्षा ले और नाम जप करो
सात्विक जीवन जीने का प्रयास करो तो शरीर में जो केमिकली बदलाव आ जाता है, वो बदलाव अगले जन्म में साथ नहीं चलता, बाकी सब तो जाता है। सिर्फ एक शरीर में, एक ऑर्गेनिज्म में दोनों स्थितियां हो जाए तो मुझे हो गई, इनोसेंट वे में हो गई। मैं आज जो वो कभी बनना नहीं चाहता था मगर बन गया। हर युग में आराधना का अलग अलग तरीका होता है, सतयुग का अलग, त्रेता का अलग, द्वापर का अलग, कलयुग का अलग। तो कलयुग में सबसे आसान तरीका है हरि नाम का जप। द्वापर और त्रेता की आराधना नहीं कर सकते तो गुरु कहते हैं भगवान नहीं मिलेगा, मैं को है कहां जो नहीं मिलेगा, तो अंदर बैठा है, जाएगा भाई, गटगट का वासी है राम। तो आज क्या नहीं है, आज क्यों नहीं हो जाता, और आज नहीं होता है तो 20 साल का भाई 400 है। समझे कुछ भी देना देना नहीं है भाई, आप भाई वर्ग पूर्ण हो, फालतू का भ्रम फैला रखा है। मैं तो आपको अपने आप से इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, कुछ नहीं देता, आपको कुछ देऊं तो ले ना। पहले मेरे कहते थे पैसे बिना काम नहीं चलेगा, मैंने पैसा राम का नाम बेच नहीं सकता, मैंने कोई खरीद सकता, मैं पैसा किस बात का ले। और मैं आपको आज भी कह रहा हूं कुछ नहीं दूंगा, जो है कि ये जो है कर्म का योगों से लाख गुना ज्यादा फल देता है। तो मैं आपको नाम जपाऊंगा, वो सबसे उत्तम यज्ञ, उसको जपो, इससे आपका जीवन बदल जाएगा। तब एड कैंसर खत्म होने लगे तो विज्ञान वाले बड़े हैरान हो गए, परेशानी भी हो गए बेचारे। एक दो सेक्रेटरी मेरे पास आया, मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, कहने लगे जी आपका काम तो हिंदू धर्म पर बेस्ड है, मिडिल ईस्ट और वेस्ट इसको नहीं मानेगा, और सरकार को तो कई वोट बैंक और नोट बैंक का ध्यान करना पड़ता है, आप अपना काम करते जाइए। मैंने कहा बात तो हिंदू धर्म पर बेस्ड है, वैदिक मनोविज्ञान को मोट रूप दे रहा हूं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है हमारा। ऋग्वेद में मनुष्य शरीर की रचना की व्याख्या की है, ऋषियों ने तो कहा है ये शरीर 7 प्रकार के सेल से बना है। तो मैं क्या ये ज्ञान तो हमेशा हम तक क्या है, भारतीय की देन है, ये तो अवतारों की धरती है। समझे तो ये जब तक सातों के कोष स्वतंत्र नहीं होंगे, आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा रोगों से मुक्ति नहीं होगी। और इस ज्ञान का दान तो भारत हमेशा से करता आया है। मेरे अरविंद ने साफ कहा है कि जो ज्ञान हमारे ऋषियों ने पाया था वो पुनः लौट के आ रहा है। हमें इसका दान पूरे संसार को करना है, पूरी मानव जाति को करना है। तो मैंने तो वहां वैसे में यही कहा भाई मैं दान करने आया हूँ ये, और इसका कोई दान मतलब ये राम का ईश्वर का नाम का दान है, ये कोई ना तो इसको पैसे से खरीद सकता ना ये कोई बेच सकता। पहला मंत्र वंदे मातरम, दूसरे के लिए कहा है जो संजीवनी मंत्र है, वो माइस्टिक है, मोस्ट सीक्रेट है, बट नॉट येट रिवील्ड। अभी इंस्पायर नहीं हुआ है आपके अंदर, वो नाम जपोगे अंदर परिवर्तन लाएगा। भगवान कृष्ण को अरविंद ने सुप्रामेंटल फोर्स कहा है कि बाकी फोर्सेस तो संसारिक व्यवस्था के अनुसार ये तो एक एब्सोल्यूट पावर है, ये तो उल्टा सीधा करके जीता देता है, इसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। तो इसलिए आपको निरंतर जपना है। तो एड्स रोगी हो, पैसेंजर रोगी है, हेपेटाइटिस बी है, कोई बीमारी है, हमारा दर्शन किसी रोग को असाध्य नहीं कहता है। कलयुग के आदि गुरु मच्छिंद्र नाथ जी कि ये योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। ये अमर फल इससे त्रिवेदी ताप शांत होते, आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। जो भी रोग है, चाहे वायरस है, कैंसर है, हेपेटाइटिस है, कुछ भी है, और ये नाम जब शुरू कर दिया, जीवित रहते हुए प्राण है, उस रोग से नहीं मरोगे। ये मेरी चुनौती। नाम नहीं जपोगे कुछ नहीं होगा। कलयुग केवल नाम आ रहा है। हमारे दर्शन में इसमें दो तरीके हैं, नाम जप और ध्यान। अब ध्यान क्या है, वो लोग ध्यान दर्शन ध्यान पे तो जोड़ देते हैं। ध्यान क्या है उससे आगे नहीं बोलते।
हमारा पातंजलि योग दर्शन साफ कहता है कि योग के 8 अंगों का अनुष्ठान करना पड़ेगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समझा? और अरे बाल समाधि 5 में 24 से लेकर 29 सूत्र तक साफ कहा है कि हरिनाम के जप के बिना कोई योग सिद्धि नहीं, और उससे विघ्नों का अभाव हो जाता है। मतलब जो कष्ट आ रहे हैं ना, भोग लिए सो भोग लिए, आगे नहीं भोगोगे, आगे नहीं भोगोगे। कृष्ण ने कहा गीता में, सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये पापों से मुक्त हुआ जा सकता है वो केवल हरि नाम के जप से भाई, और कोई रास्ता नहीं। समझे? अब नशों से भी छुट्टी हो जाती है। समझे? कितने लोग उपदेश देते हैं, ये नशा मत करो, वो नशा मत करो। कोई मानता है, इधर से सुनता है, इधर से निकाल देता है। मैं कहता हूँ मत छोड़ो, चैलेंज के साथ 20 साल हो, मगर नाम को भी मत छोड़ो। नाम और नशा साथ चल नहीं सकते। अब भौतिक विज्ञान बड़ा आश्चर्य कर रहा है। मैंने कहा कि जैसे आपका भौतिक विज्ञान प्रूव हो रहा है, वैसे हमारा विज्ञान प्रूव हो रहा है। तो कुंडलिनी सहस्त्रार में चली जाएगी, समझ लग जाएगी, फिर योग नहीं हो। जैसे आप देवी के रूप में बाल पूछते हो, उसको हमारे योग में उसको कुंडलिनी नाम दिया है। आप राधा कह दो, सीता कह दो, पार्वती कह दो, अम्बा कह दो, दुर्गा कह दो। धन जो कमाता उसी का है, इसकी एंट्री ट्रांसफर नहीं होती है। आपके लिए दूसरा कोई नहीं कर सकता, आपको ही करना है। खुद ने कहा है, अगर आपको निर्वाण की जरूरत है तो खुद करो, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। तो इस नाम जप और ध्यान से माया का आवरण क्षीण हो जाएगा, मृत्यु से साक्षात्कार हो जाएगा। और जब समझ में आ जाएगी कि मौत तो एक ऐसा वरदान है भगवान का कि जन्म मरण के चक्कर से पीछा छुड़ा रहा है, तब फिर बेसब्री से इंतजार करोगे, जल्दी आवे तो झंझट मिटे संसार से। कबीर ने कहा इस बारे में, जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। समझे? समझो। अच्छा, इस योग में आपको कई यौगिक मुद्राएं होगी, ऑटोमेटिक होगी। एक मुद्रा का नाम बताऊं, उसका नाम है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा क्या है? उसमें जीभ जो है पीछे खींचती है, इसमें कोई हाड़ तोड़े या खींचेगी, मगर वो कुंडलिनी इसको ऐसा सख्त करके पीछे खींचती है, और सख्त करके ऊपर तालू में एक पॉइंट को, एक खाली स्पेस है, तालू जिसको कहते हो आप, दबाएंगे तो ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट को पिंच करेंगे, वहां से एक रस टपकेगा। उसको हमारे योगियों ने अमृत कहा है। अमृत गोरखनाथ जी ने कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआ, ता अमृत का वासा, सुगरा होवे बरबर पीवे, निगरा जाए प्यासा। तो आपके अंदर अमृत है, आज तक किसी ने बताया? ये शिव दर्शन है जो आपको सारी बात बता रहा है। कश्मीरी शैविज्म में भाई ये, मैं उसको मूर्त रूप दे रहा हूँ, गुरु के आदेश से दे रहा हूँ, मैं एक शैव का चेला हूँ। समझे? तो अमृत है तो फिर मरोगे क्यों? ये जन्म आखिरी जन्म होगा भाई। समझे? समझे? दोबारा जन्म अमर हो गए तो फिर मरोगे नहीं। तो ये आखिरी जन्म होगा, चाहे आप किसी जाति के हो, किसी वर्ण के हो, किसी धर्म के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिजिकल बॉडी एक है, चाहे वो ईसाई है, बुद्ध है, जैन है, मुसलमान है, कोई है। और मैंने अगर एक फिजिकल बॉडी में एड्स को मार दिया, कैंसर को मार दिया, तो सारी बॉडी में कैसे जिंदा रहेगा? सवाल सिर्फ वे ऑफ अप्रोच का है। झुक करके यहाँ देख प्रार्थना करो, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत है। अब मैं आप जो बता रहा हूँ, मैं तो वापस चला जाऊंगा राजस्थान, फिर आपको कौन समझाएगा? तो यहाँ ध्यान के दौरान, समाधि के दौरान आप जो प्रश्न करोगे उसका इतना करेक्ट उत्तर मिलेगा आपको अंदर से, उसके लिए बाकी आगे तर्क की गुंजाइश नहीं लगेगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ
कि मैंने विज्ञान को इनकार नहीं किया। मैं कहता हूँ बाहर वाले डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाते रहो, मगर अंदर जो बैठा है ना, उसके पास तो ज्ञान की पराकाष्ठा है। उससे आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, परिचय करवा रहा हूँ, दोस्ती तो आपको करनी पड़ेगी। जब बाहर वाला डॉक्टर अंदर वाला डॉक्टर दोनों मिलकर इलाज करेंगे, फिर कोई रोग ये साध्य है ही नहीं। सारे योगों में सारी खिचड़ी लगेगी, अनलिमिटेड 5% दिखेगा। जो ही ध्यान आएगा मैं कौन सा मर रहूँगा, तो फिर घबरा जाओगे। मरने से कितना लगता है, जानता नहीं बचूंगा, तब फिर भगवान से प्रार्थना करोगे कि भगवान मैं तो नालायक था, बेवकूफ था, गलतियां तो करी। एक क्रियात्मक योग है, खंडन बनन तब हुए। मैं आपको कोई चीज दे और आप स्वीकार नहीं करो, मैं उसकी तारीफ करूँ, आप बुराई करो। मैंने कुछ ही नहीं दिया आपको, अब वो मंत्र बता दो। इसमें मेरा ये मिशन है, नेकी कर नदी में डालो। 81 साल तो हो गए भाई, पता नहीं एक पैर उठाता है, एक की हाशी नहीं है, तो जितना कर जाऊं ठीक है, याद करेगी दुनिया। वो मंत्र है, बीज मंत्र है। वैसे उसको राधा और कृष्ण का मंत्र भी कह सकते हैं, पृथ्वी तत्व आकाश तत्व की बात भी कह सकते हैं, समझे। राधा तत्व है इसलिए सांसारिक सुख मिलेगा, कृष्ण तत्व है इसलिए मोक्ष मिलेगा। तो एक शब्द है क्लीन शब्द, क्लीन। बेंगलुरु में मेरे को कहा था क्लीन मैं बोलते हैं कई लोग, क्लीन मैं मत बोलना। ए शब्द होता है हिंदी का, उसके ऊपर बिंदी लगते क्या होता है, क्लीन क्रिएशन, क्लीन क्लीन क्रिएशन, क्लीन क्लीन क्रिएशन, क्लीन क्लीन क्रिएशन, क्लीन।
है